नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे और पूर्व में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हनुमानगढ़ जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है सबसे ताकतवर शख्सियत और सबसे प्रमुख दावेदार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ मौजूद है। अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? थैंक यू जी। देखो, चुनाव जीतना और हारना और ये चीज़ें, मैं छात्र राजनीति में 2010 से हूँ। 2012 में मैंने राजस्थान महाविद्यालय का चुनाव लड़ा। राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, एक वोट से मैं चुनाव हारा। लेकिन 2013 में मुझे एनएसयूआई संगठन ने राजस्थान विश्वविद्यालय से महासचिव का प्रत्याशी बनाया और 2013 में उस समय मोदी की लहर के अंदर एकमात्र 4 सीटों में से एक महासचिव पद पर मैं चुनाव जीत कर आया, छात्र शक्ति के आशीर्वाद से। और उसके बाद एनएसयूआई के संगठन प्रक्रिया से चुनाव होते हैं। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी की ऐसी सोच है कि अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी, अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ युवा भी राजनीति के अंदर अग्रिम पंक्ति में आकर कैसे बैठा जा सकता है, उसको लेकर ये चुनाव प्रक्रिया एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के अंदर चलाई गई। एनएसयूआई के अंदर मैंने प्रदेश का चुनाव लड़ा और मैं सेकंड रहा। उपाध्यक्ष 2 साल के लिए मैं बना, 2014 से 16 तक। और उसके बाद मैंने एनएसयूआई का दोबारा चुनाव लड़ा और राजस्थान के छात्र शक्ति का आशीर्वाद रहा और 1500 वोटों से मैं चुनाव जीत कर आया। उसी प्रकार उसके बाद अभी युवा कांग्रेस से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लगातार 1 महीने वोटिंग चल रही है। उसी को लेकर उदयपुर आज दौरा था, उदयपुर युवा साथियों, युवा प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। तो निश्चित रूप से मेरे साथ छात्र शक्ति और युवा शक्ति ने राजस्थान के अंदर मुझे हर समय मदद की है, हर समय मेरे साथ खड़े रहे और हर परिस्थिति के अंदर मुझे मजबूत किया है। तो मैं तो ये मानता हूं कि आज जो ये चुनाव लड़ रहा हूं, ये राजस्थान के युवा शक्ति के बलबूते पर ही चुनाव लड़ रहा हूं। राजस्थान का युवा हमेशा छात्र मेरे साथ खड़ा रहा। आज वो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। आज मेरे साथ के एनएसयूआई के साथी कोई विधानसभा अध्यक्ष का लड़ रहा है, कोई जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चुनाव हम मजबूत लड़ेंगे और राजस्थान के अंदर संगठन में सुधार को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से संगठन के अंदर पिछले 3 साल में निष्क्रिय संगठन रहा था, युवा कांग्रेस में मानता नहीं कि संगठन सक्रिय था, क्योंकि युवा कांग्रेस की मजबूत रीढ़ होती है। अगर उसका यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है। तो उसको लेकर आज पूरे राजस्थान के अंदर इस चुनाव प्रक्रिया चल रही है और मैं तो राजस्थान के युवाओं पे विश्वास पे, उन युवाओं के मजबूत दृढ़ संकल्प के आधार पर यह चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरा सवाल आपसे जानना था कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे और उसके बाद एनएसयूआई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आपके बाद एक ऐसी टीम तैयार हुई जो लगातार कई वर्षों तक चुनाव जीतती है, जिसमें अनिल चोपड़ा का भी नाम आता है। उसके बाद बहुत सारे अध्यक्ष आपके जो गुट से आपने तैयार करे वो बहुत सारे अध्यक्ष रहे। क्या आपको लगता है कि उदयपुर मेवाड़ संभाग में भी प्रदेश अध्यक्ष आप थे, पर फिर भी 10 वर्षों में एक अध्यक्ष एनएसयूआई का बन पाया? ये खामियां कैसे देखते हैं? मतलब पूरे प्रदेश में अलग अलग लेवल पर जो खामियां हैं एनएसयूआई के अंदर, उनको कैसे देखते हैं? देखो, संगठन के अंदर खामियां जरूर होती है, लेकिन मेरे समय भी एनएसयूआई ने चुनाव मजबूत लड़ा था। एनपीटी यूनिवर्सिटी हम चुनाव जीते थे, लगातार 2 साल चुनाव जीते। और एमएलयू जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी हमने महासचिव उपाध्यक्ष पद पर लगातार 2-3 वर्ष चुनाव जीते। 50 वोटों से चुनाव हमारा छात्र संघ का हार गया था। निश्चित रूप से मजबूत होने की, जहां पर आज उदयपुर को आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, अगर वहां पर हमारा युवा लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां रहेगी उस यूथ कांग्रेस से, उस एनएसयूआई के साथी को कांग्रेस की अग्रिम भूमिका के आने के अंदर जगह नहीं मिली। तो उसका एक भी मैं बड़ा कारण मानता हूं। 10 वर्षों में जो भी विश्वविद्यालयों से निकल कर गए उनको कांग्रेस में अग्रिम पंक्ति का लाने का काम पार्टी को करना चाहिए था, पार्टी के नेताओं को करना चाहिए था, जिससे उदयपुर में कांग्रेस मजबूत होती। अगर कांग्रेस का युवा को आप, कांग्रेस के युवा को आप अंतिम पंक्ति में रखोगे और अग्रिम पंक्ति में नहीं रखोगे तो आपसे निश्चित रूप से उसका नुकसान हुआ, वो उदयपुर संभाग के अंदर हुआ। अगर उस किसी युवा साथी को मजबूती से उसके मिलती तो वो आज कांग्रेस आप देखने को मिलती, उदयपुर के अंदर मजबूत होती। जी, दूसरा सवाल आपसे जानना था कि जहां आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी युवा मोर्चा हो या बीजेपी हो, मिस कॉल के ऊपर एक सदस्यता अभियान उनका हो जाता है,
पर आपके अंदर सदस्यता अभियान थोड़ा सा जटिल है। पहले एक ID कार्ड अपलोड करो, उसके बाद एक 7 सेकंड का वीडियो बनाना पड़ता है और 50 रुपए की UPI राशि कटती है। राजस्थान गांव ढाणियों का प्रदेश है, जहाँ पर गांव ढाणियाँ बहुत ज़्यादा है। कई बार नेटवर्क की भी समस्या रहती है और इतने बड़े स्तर पर जो चुनाव हो रहा है, आपको लाखों की तादाद में वोट चाहिए। तो एक एक ये जो कई वोटों का नुकसान होता है, इसको कैसे देखते हो और ये खामियाजा कितना भारी पड़ेगा पार्टी को? देखो, ये राजस्थान में कांग्रेस और युवा कांग्रेस की ऐसी प्रक्रिया ही है कि ऐसी प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर ही है कि आप घर बैठे वोट डालोगे, 50 रुपए की अगर रसीद कटाओगे तो वो एक कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए एक मजबूत तरीके से वो कांग्रेस के लिए जुड़ रहा है। आज घर पे बैठा हुआ साथी भी युवा कांग्रेस से जुड़ सकता है, युवा कांग्रेस की गतिविधियों को जान सकता है। युवा कांग्रेस जिस प्रकार से जमीन पर काम कर रही है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो आज मैं कह रहा हूँ कि भाजपा युवा मोर्चा ने तो एक मिस कॉल से भी सदस्य नहीं बनाए होंगे, उससे 5 गुना ज्यादा राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस की सदस्यता बनेगी, युवा कांग्रेस के वोटर बनेंगे, युवा कांग्रेस के मजबूत स्तंभ बनेंगे, जो आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे NSUI के, पर किन कारणों से आपने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? देखो, मैंने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने की और नहीं देने की बात तो है कि हमने जिस नेता के साथ काम किया, जिस नेता के नेतृत्व के अंदर 2018 का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, उस नेता के साथ थे, पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। ये हमारे संगठन के चुनाव प्रक्रिया है। इसके अंदर सभी लोग उस नेता के साथ ही हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज 15 इसके अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी लोग हम एक ही पार्टी के हैं, एक ही संगठन के हैं। तो आज आप देख रहे हो कि पूरे राजस्थान के अंदर युवा कांग्रेस का जो माहौल है वो निश्चित रूप से एक अलग माहौल है। अगर भविष्य में भी पायलट साहब को वो सम्मान नहीं मिलता है और किसी कारणवश से पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं बनाते या और कोई सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या भविष्य में भी आप पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? देखो, सम्मान तो देना पड़ेगा, सम्मान मजबूत व्यक्ति को देना पड़ेगा। अगर पार्टी मजबूत व्यक्ति को सम्मान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं पार्टी पहले भी कमजोर हुई है और आगे भी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखो, जिस नेता ने मेहनत की है, जिस नेता ने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जिस नेता ने कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम किया है, उस नेता को पार्टी को मान सम्मान देना पड़ेगा, उचित स्थान पर जगह देनी पड़ेगी। अगर पार्टी को मजबूती से आगे आने वाले समय में हमें भाजपा से लड़ाई लड़नी है तो 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर अगर सरकार बनानी है तो आपको बदलाव बड़े करने होंगे, जिससे ही हम भाजपा से, RSS से लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, हमारे लिए आगे आने वाला समय भी बहुत चुनौतीपूर्ण रह सकता है। 2023 चुनावी वर्ष भी है और 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी ने अपने एक गंतव्य में बात कही कि टारगेट 156 हमें अचीव करना है, 156 सीटों पर हमें विजय पानी है। तो क्या सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ये 156 सीटें कांग्रेस पाकर और वापस सत्ता में वापसी कर पाएगी? देखो, जल्द अगर नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित रूप से 2023 के अंदर सरकार रिपीट होगी। एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में रिपीट हो सकती है, वो नाम है सचिन पायलट जी, जिसने कार्यकर्ताओं को तैयार किया 10 साल के अंदर, गांव ढाणी के कार्यकर्ताओं को अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया। तो आज उस नेता को जल्द से जल्द कांग्रेस में बदलाव करके अग्रिम पंक्ति के अंदर लाएंगे तो आप 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की रूपरेखा सरकार आप देखोगे 156 नहीं 156 से ज्यादा सीटें लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे जानना था कि सचिन पायलट साहब ने सौरभ गांगुली की भूमिका निभा दी, एक अच्छी टीम को तैयार कर दिया। क्या आप महेंद्र सिंह धोनी बनकर 2023 के अंदर जो टारगेट 156 है उसको अचीव कर पाएंगे? क्या वो वर्ल्ड कप वापस उठा पाएंगे और जो एक मिथ्या बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको दूर कर पाएंगे? देखो, इस मिथ्या को एक ही नेतृत्व कमजोर कर सकता है, वो नेतृत्व है आदरणीय सचिन पायलट जी का। उसके अलावा इस मिथ्या को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर इस मिथ्या को तोड़ना है तो जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी में बदलाव करने होंगे और जिस नेता ने मेहनत की है, जिस नेता ने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, उस नेता को अग्रिम पंक्ति के अंदर बिठाकर नेतृत्व देना होगा, तब ही हम 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट कर पाएंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे अभिमन्यु पुनिया जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार भी हैं। अब ये तो 1 माह के भीतर मालूम पड़ेगा कि ये अभिमन्यु महाभारत के अभिमन्यु की तरह जीत पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।